नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ तक पर आपका स्वागत है। मसला है देवेंद्र यादव का, मसला है बलौदाबाजार का, मसला है सतनामी समाज का। सतनामी समाज का आंदोलन लगातार उग्र रूप लेता जा रहा है। एक तरफ जहां गिरफ्तारी को लेकर सतनामी समाज के लोग ही लामबंद हो गए हैं, भीम आर्मी के कई बड़े नेता इस पूरे मसले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साथ ही साथ एक और आंदोलन की सुगबुगाहट भी आने लगी है। लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना होती है और इस मसले का जो पूरा उबाल है वो बढ़ जाता है। मसला है देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का। एक तरफ जहां आंदोलन की बात चल रही थी, इसी बीच देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी होती है और देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद जो कांग्रेस के भीतर थोड़ा सा कुछ समय के लिए एक संक्षिप्त सन्नाटा था, वो फिर से फूट पड़ा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके बाद लगातार कांग्रेस नेताओं की ओर से बयानबाजी शुरू हो गई है। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के दिग्गज भूपेश बघेल, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि अपने 8 महीने के कलंकित कार्यकाल को एक विधायक को गिरफ्तार करके छुपाया जा रहा है। और उन्होंने अपने उस लास्ट पैरे में लिखा है कि मुख्यमंत्री जी, करारा जवाब मिलेगा। अब इससे कयास लगाया जा सकता है कि क्या कांग्रेस कोई और बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रही है। हालांकि चरणदास महंत ने भी इस घटना को दुखद बताया। चरणदास महंत ने क्या कुछ कहा, सुने। अगर हम इस घटना को अगर कांग्रेसी और भाजपाई के नाम से देखने लगे, जबरदस्ती किसी को गिरफ्तार करके आप उस घटना को कांग्रेसी द्वारा प्रेरित घटना बताएं, ये बहुत गलत बात है। मैंने अनेक सुबेरे से प्रयास किया है। मैंने स्वयं अध्यक्ष महोदय से कहा कि आप जाके देखिए क्या हो रहा है, और मेरे प्रयास के बावजूद भी, अनेक प्रयास के बावजूद भी हम सफल नहीं हो पाए और देवेंद्र को वहाँ जाना पड़ा। ये बहुत दुखद है। और खास करके तब जब रक्षाबंधन का त्यौहार, भारतीय जनता पार्टी को कि ऐसी घटनाओं को कांग्रेस की ओर ढकेलने की कोशिश न करे, कांग्रेसीकरण को करने की कोशिश न करे, ये अत्यंत दुखद है। और हम इसके लिए बहुत 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 कांग्रेस जन दुखी है और कांग्रेस जन देवेंद्र यादव के पीछे खड़ा है। हम सब साथ हैं। चरणदास महंत ने कहा कि ये सब राजनीति है और ये बेहद दुखद है। लेकिन दीपक बैज भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने सीधे सीधे हमला बोलते हुए कह दिया कि बीजेपी ने ये राजनीतिक बदले की भावना के तहत ऐसी कार्रवाई करवाई है। इस तरह से हमारे विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी का गिरफ्तारी हुई, ये सरकार बदले की भावना से और जानबूझ के गिरफ्तारी की है ताकि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, बलौदाबाजार की घटनाओं पर पर्दा डालने के लिए, सतनामी समाज की हक पे पर्दा डालने के लिए ये गिरफ्तारी हुई है। और जिस तरह से सरकार गिरफ्तारी की, मैं समझता हूं कि ये सरकार बुजदिल सरकार है। अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक नोटिस तक नहीं देना, जो लगातार इस घटना में शामिल रहे, इस कार्यक्रम में शामिल रहे, उनको एक नोटिस तक नहीं मिला। और हमारे विधायक सिर्फ 10 मिनट जाके बैठ के आए, आज उनको गिरफ्तारी करना, मैं समझता हूं कि बिल्कुल ही नाइंसाफी है। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और देवेंद्र यादव के साथ पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। तो ये तो हो गए तीनों नेताओं के बयान जो देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर आए हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि क्या कांग्रेस अब फिर से कोई नया आंदोलन खड़े करने के मूड में है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस पहले ही कई प्रदर्शन कर चुकी है। सतनामी समाज को लेकर भी उनका प्रदर्शन रहा। लेकिन अब देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद क्या एक और नया प्रदर्शन होगा, एक और नया आंदोलन होगा और इस मसले को क्या वे और पुरजोर तरीके से उठाएंगे? क्योंकि तीनों नेताओं ने कहा है कि देवेंद्र यादव के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी है। चरणदास महंत ने भी कहा, दीपक बैज ने भी कहा और भूपेश बघेल ने भी कहा। तो अब देवेंद्र यादव के साथ एकजुटता दिखाने के लिए क्या कांग्रेस कोई नया कदम उठाएगी? और अगर उठाएगी तो क्या इस प्रदर्शन को सतनामी समाज का भी साथ मिलेगा? ये भी एक सोचने वाली बात है,
क्योंकि एक तरफ सतनामी समाज का कहना है कि वो राजनीति का शिकार हो गया है ये समाज। ये भी कई जो बड़े नेता हैं समाज के वो कहते नजर आते हैं। ऐसे में अब कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी इस मसले पर होती है तो क्या सतनामी समाज अपना समर्थन कांग्रेस को देगी, कांग्रेस को देगा? देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। जैसे भी आगे इसमें नया घटनाक्रम में जो कुछ सामने आएगा आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। देखते रहें छत्तीसगढ़ तक।